आओ चलिए बैतलहम नू। जब हम एक साथ इकट्ठे होते ना तो हमारा बैतलहम वहीं पे बन जाता है। हालेलुया। सलाम ए मरियम, तुझ पर आसमान के खुदा का करम हुआ है। तो जब उसके पास ये वचन पहुंचा तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा, उसने कहा कि ये सब रूहल कुद्दस से होगा। मैंने भी अपने घर को बड़ा सजाया हुआ, मुझे बचपन से ही, मैं कहता हूं एवरीडे ये बात कलीसिया को कहता हूं, मुझे बचपन से ही बहुत शौक। लेकिन मैं क्या करूं, जब क्रिसमस आता है तो ऐसे अबाले मारता है मन के कुछ ना कुछ करें खुदा के लिए। हालेलुया। आप अपने माँ बाप से गुस्से होते हो, लेकिन उसके पीछे का जो प्यार है वो आप भूल जाते हैं, नहीं याद रखते। वो क्या करना चाहते हैं आपको, अगर वो आपको कोई चीज देना चाहते, क्यों नहीं देते, उसके पीछे वाली बातें आपको बाद में याद आती है जब आपकी जिंदगी उस हालात में चले जाती है जैसे कि मुसरफ बेटा अपने बाप को छोड़ के गया, जब सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ खराब हो गया और उसने ये चाहा अब मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी इसको याद है मेरे बाप के पास तो बहुत कुछ है। सिर्फ मैं अपने बाप से कहूंगा, ए बाप मुझे अपना नौकर बना के रख ले, और अगर वो मुझे अपना नौकर बना के ही रख लेगा तो वो क्या करेगा, मैं नौकरी बन जाऊंगा। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। मैं परमेश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से कि खुदा ने हमें एक मौका दिया है कि आज हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हम बैठे हैं। वड्डा दिन आया वड्डा दिन आया खुशियां लेके कि यीशु जी दा नाम जपिए, भई यीशु जी दा नाम जपिए। आओ चलिए बैतलहम नू कि यीशु जी दा नाम जपिए, भई यीशु जी दा नाम जपिए। आओ चलिए बैतलहम नू। जब हम एक साथ इकट्ठे होते ना तो हमारा बैतलहम वहीं पे बन जाता है। हालेलुया। मैं तैयारी करके कुछ आया हूं, लेकिन मेरे को ये वर्ष बहुत अच्छी लगी है कि जो डैनियल ने यहां पे लगाई हुई है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि ये वर्ष पढ़ी जाए। हालेलुया। लूक चैप्टर 1 वर्स 37। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, मतलब वो प्रभाव रहत नहीं होता, उसमें बहुत सारा दम होता है, उसमें बहुत सारी ताकत होती है, सामर्थ होती है। हालेलुया। और सामर्थ अब्राहम को खुदा ने एक बात कही थी, अब्राहम मेरे सामने सिद्ध होता जा। क्या होता जा? सिद्ध होता जा। और अब्राहम के पास जब परमेश्वर गया ना, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14 में ऐसा लिखा है, जब अब्राहम के पास गया, क्या खुदा की तरफ से कोई बात अनहोनी हो सकती है? मैं आज आपको बरकत देना चाहता हूं कि आपके लिए भी जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है, आज ये 2024 है ना, आपको बड़ी बरकत छोड़ के जाएगा। हालेलुया। सुनिए, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? हाँ। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावन कहता है कि बेशक 99 ईयर हो गए थे, खुदावन ने वहां पे एक वादा किया कि मैं फिर बसंत के रुत में तेरे पास आऊंगा और सारा एक बेटा, हालेलुया, सारा एक बेटा जनेगी। और खुदावन का शुक्र करता हूं कि जब्राइल फरिश्ता जब मरियम के पास गया ना, चले मैथ्यू चैप्टर 1 चलते हैं आज के उस, क्योंकि सीजन क्रिसमस का है तो मैं कहता हूं कि क्रिसमस के मैसेज के ऊपर आपको ब्लेस करें आज, क्योंकि खुदावन मेरे यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए सलीब में चरनी में जन्म लिया। चरनी में जन्म लेने का मतलब पता क्या है? ताकि मैं और आप बचाए जाए। और मैं और आप मैं ना 2-3 वीक से ये कह रहा हूं, देखो हम अपने घरों को कितना सजाते हैं, राइट? हम घरों को कितना सजाते हैं, ट्री को कितना सजाते हैं, राइट? और बड़े बड़े ट्री लगाए हुए हैं। मैं आजकल कलीसिया को ये कहता हूं कि ठीक है, मैंने भी अपने घर को बड़ा सजाया हुआ। मुझे बचपन से ही, मैं कहता हूं एवरीडे ये बात कलीसिया को कहता हूं, मुझे बचपन से ही बहुत शौक है। खास कर क्रिसमस आता हूं तो मेरी वाइफ पता क्या बोलती है, पता नहीं आपको क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ लेते ही आते हो। आजकल इतनी महंगाई हुई है, लेकिन मैं क्या करूं, जब क्रिसमस आता है तो ऐसे अबाले मारता है मन कि कुछ ना कुछ करें खुदा के लिए। हालेलुया। तो कितना अच्छा ट्री है। और हाँ, आप सब अपने घरों में ट्री लगाते, लेकिन मैं कहता हूं मेरा असली ट्री, मैंने कलीसिया को कहता, कौन सा, जिनको बाहर सुनाया मैंने, जब वचन सुना आपने ऑनलाइन, मेरा कौन सा असली ट्री है इस साल? हालेलुया। मेरा एक्चुअली असली ट्री जो है ये क्रॉस है। हालेलुया। असली ट्री मेरा ये क्रॉस है, जिस पे मेरे यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है, ताकि हम बचाए गए। हालेलुया। ये असली ट्री है। और एक बात और मैं कल वहां पे बोल रहा था कि एक तराजू होता ना, आपने सुना होगा ये बात, तो मैंने भी एक दिन पहली में शायद शेयर की थी। तराजू है ना, एक पलड़े में यीशु है। भाई जिनको पता वो मत बोले, सुनीता को भी पता है और कुछ आगे बैठे इनको भी पता है, जिनको नहीं पता वो मुझे जवाब दें। एक तरफ यीशु है और एक तरफ मैं हूं। एक तकड़ी है तराजू में, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ यीशु है। वो बताइए कौन सा पल्ला भारी होगा? जिनको पता है मेरे साथ गए थे, जो साकरा बनने वाले वो मत बोले, जो यहां मैं कहता हूं कि सभी सीखे। एक तरफ यीशु है और एक तरफ मैं हूं, कौन सा पल्ला भारी होगा? कोई तो बोले, जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम बोल सकता है। कौन सा पल्ला भारी होगा? एक तरफ यीशु है, एक तरफ मैं हूं। रवि आपने मेरे साथ गए, बताइए बराबर कैसे हो सकते हैं? एक को तो भारी, हाँ जी, क्या जिस तरह आप हैं, वंडरफुल। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि कलीसिया को पता हो, क्योंकि एक तरफ यीशु है, एक तरफ मैं हूं, ठीक है? यीशु की जिस तरफ यीशु है वो पल्ला भारी नहीं होगा, जिस तरफ मैं हूंगा उस तरफ मेरा पल्ला भारी होगा। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में क्या लिखा है? मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आवांगा। यीशु मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। तो कौन सा पल्ला भारी हुआ? हमारा हुआ, यीशु का, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु का तारा। हाँ जी, सुनीता को मैंने कहा था, आप पढ़िए जी मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18।
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। हम्म 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 हालेलुया। 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 मरियम के पास जब फरिश्ता गया तो उसने कहा कि हे मरियम तू क्या होगी? सलाम है मरियम। क्या मरियम को फरिश्ता सलाम बोलता है? सलाम ए मरियम, तुझ पर आसमान के खुदा का करम हुआ है। तो जब उसके पास ये वचन पहुंचा तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा, उसने कहा कि ये सब रूहल कुद्दस से होगा। पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट आपके अंदर जाएगा और आप गर्भवती होंगी और तो एक बेटा जनेगी जो सारी उम्मत के लिए, सबके लिए, एक के लिए नहीं। मैं कई बार ट्री के लिए बात कर रहा हूं। आज मैं आपको ट्री के लिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ट्री जो है, ये आप जानते हैं कि ट्री एक इसलिए मालूम नहीं कहां से आया, भाई हो सकता है बहुत साल कि इसकी भी कोई वजह है जो हमें ये ट्री दिखाता है। और ये ट्री वो ट्री है जो जिस लकड़ी के ऊपर मेरे यीशु को टांगा गया था, जिस लकड़ी के ऊपर मेरे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। क्योंकि लकड़ी से स्लीप पे चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं जीवन दी। हालेलुया। मैं जीवन दी, नंबर 1 लाइट जो है, मैं जीवन दी रोटियां, मैं जीवन दी ज्योतियां। क्यों लाइटें लगाई जाती है? नंबर 1 जीवन, क्योंकि उसने कहा कि मैं दुनिया दी किया ज्योतियां, लाइटें। तो इसलिए ये जो लाइट है वो दर्शाती है कि वो जीवन दी दुनिया वास्ते एक लाइट बन के प्रभु यीशु मसीह आया। मैं कई बार कहता कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना तो वहां पे लाइट ऐसे बल्ब नहीं मिलेंगे, ठीक है? वहां पे मेरा यीशु होगा जिसकी इससे भी ज्यादा रोशनी है। हालेलुया। फरिश्ते जो होते हैं इसके ऊपर लटकाए जाते हैं ना फरिश्ते। नंबर 2 ट्री के ऊपर फरिश्ते होते हैं। फरिश्तों का क्या मतलब है? फरिश्ते का मतलब है स्नेहा देने वाला। क्या आप मैसेंजर? फरिश्ते का काम है क्या करना है? जब जब्राइल फरिश्ता यूसुफ के पास गया, उसने ये सोचा कि मैं अपनी पत्नी को क्या करूंगा? त्याग दूंगा। क्यों? कि जो लिखा है कि वो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। कई बार मैं सोचता हूं कि जब कोई ऐसी बातें होती ना, कि अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, हम एक दूसरे की फटाफट चुगली करते देखा, उसका बेटा भाग गया, उसकी बेटी भाग गई, उसका बिजनेस स्लो हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। लेकिन यूसुफ ने एक बात ठानी कि मैं चुपके से, हालेलुया, चुपके से मैं किसी की बात नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अगर उसकी प्रॉब्लम है, आ गई है, तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, वो मेरा राजदार है। हालेलुया। तो आजकल के जमाने में राजदार मिलना कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही राजदार है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उससे बात करेंगे, वो किसी को नहीं बताएगा।
उसने एक और बात कही है मेरे भाई और मेरे बहनों सीखने के लिए, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, जुक्ति वाला आत्मा। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा जो हमेशा, पवित्र आत्मा आवर काउंसलर, इससे उससे बड़ा कोई हमारी काउंसलिंग कर नहीं सकता, उसके जैसा सलाहकार कभी हो नहीं सकता। आप उसको बोलेंगे वो किसी को जाएगा नहीं, वो मेरी बात शर्मे को नहीं बताएगा, शर्मा जी देखो ये क्या हो गया, जब शर्मे की बात वो किसी और को नहीं बताएगा। इसलिए अजीजों मेरे भाई और बहनों, आज समय है कि अपनी बात अपने यीशु को बताएं, अपने परमेश्वर को बताएं, अपनी दुख तकलीफ जो भी है, आपके प्राइवेट लाइफ जो भी है, प्राइवेट पाप जो भी है, गुप्त पाप जो भी है, गुप्त रोग जो भी है, आप अपने परमेश्वर के साथ शेयर करें, वो आपको शिफा देगा। हालेलुया। वो आपको हील करेगा, वो आपकी दुआओं का जवाब देगा। प्रभु यीशु मसीह वो दूसरा नहीं जवाब देगा, बल्कि हर एक बीमारी से प्रभु यीशु मसीह आपको हील करने की, आपको शिफा देने की, आपको छुटकारा देने की वो सामर्थ रखता है। क्यों? क्योंकि फरिश्ता जो है वो सलाहकार है। फरिश्ते ने आके मरियम को मैसेज दिया, फरिश्ते ने आके रात के समय, लिखा है गडरियों के पास वो गया रात के समय। फरिश्ता क्या कर रहे थे? फरिश्ते गडरिये खेल नहीं खेल रहे थे वो, अजीजों मेरे भाई और बहनों। रात के समय लिखा वे अपने झुंड की निगरानी हिफाजत करते थे। क्या कर रहे थे वो? एक तो जाग रहे थे, दूसरा अपने गल्ले की निगरानी कर रहे थे। वो गल्ला कौन है? मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी। हमने अपने गले की निगरानी खुद करनी है जाग के। हालेलुया। काम पे नहीं जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। बिजनेस पे नहीं जाएगा तो एम्प्लॉय जो चोरी कर करके वो खा जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, हमें अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरियों पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, वो कौन सी जगह जाते हैं, आईपैड उनके हाथ में है, टेलीफोन उनके हाथ में है, फेसबुक पे है, कौन सी साइड उन्होंने खोली हुई है, हमें क्या करना, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। वो रात के समय लिखा है कि अपने गले फरिश्ता, स्नेहा देने वाला। फरिश्ते का काम है मैसेज देना, आगे काम करना आपका काम है। अगर उसकी बात सुन के आप अनसुनी करेंगे, वो आपका काम है। हमें क्या कर, फरिश्ते का मतलब क्या है? सलाहकार, सलाह देने वाला। इसलिए यूसुफ के पास गया, गडरियों के पास गया, वो बहुत लोगों के पास गया। नंबर 3 मैं आपको बता, इसके ऊपर टांगे होते हैं, शू टांगे होते हैं। शू का मतलब है कि जो बागे अदन में हमारा रिश्ता टूट गया था, दोबारा फिर वो रिश्ता, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा, पहली भविष्यवाणी हुई थी उस वक्त, फर्स्ट प्रोफेसाई हुई थी प्रभु यीशु के लिए। मैं कहूंगा तो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 मेरे लिए और आपके लिए पढ़ेंगे। शू का मतलब क्या है? मतलब बूट का क्या मतलब है? मैं आज आपको जो इसके ऊपर कुछ चीजें टांगी होती है, मैं बताना चाहता हूं क्यों इसके ऊपर, ट्री के ऊपर टांगते हैं। नंबर 1 तो हमारे जीवन देने वाला क्रॉस। फिर यीशु ने यह कहा, मैं दुनिया की ज्योति हूं। एक तो नंबर 1 जीवन देने वाला, नंबर 2 ज्योति, नंबर 3 हमने कहा था फरिश्ते स्नेहा देने वाले, इसलिए टंग। नंबर 4 अभी हम देखते हैं शू के लिए। शू का क्या मतलब है? तो खुदा यहोवा परमेश्वर ने एक रिश्ता मेरे लिए और जो बागे अदन से, वो कैसे टूटा था, सुनिए ध्यान से। उस चैप्टर 3 वर्स 14 जेनेसिस। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने किससे कहा? सांप से कहा। हाँ, हालेलुया। और मैं तेरी
हालेलुया, थैंक यू सुनीता। और ये बागे अदन में जो प्रोफेसाई हुई, उसने यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू पेट के बल, पहले पेट के बल नहीं चलता था, शैतान जो सांप है वो पहले पेट के बल नहीं चलता, तू बोलता पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटेगा, तो एड़ी को डसेगा और तेरे सर को औरत की संतान जान के मैरी के पास इसलिए फरिश्ते को भेजा कि तू एक बेटा जनेगी और वो हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। इसलिए तो खुदा के कलाम में लेकर लूक में लिखा है, वे वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए वो आया है। हालेलुया, खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या, उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, वो बागे अदन में जो रिश्ता टूटा था मेरे भाइयों बहनों, इफ्सियन संत पालूस रसूल इफ्सियन के खत उसका 6 बाप में उसने कहा कि कौन से जूते पहन लो, मेल मिलाप के जूते पहन लो। हालेलुया, इसलिए जो जूते हैं वो मेल को खुदावन ने मेरा और आपका मेल, मालूम है जब पहले कुर्बानियां दी जाती थी और लिखा के हमारा मेल करवाने के लिए लिखा के वो जाजक जो थे वो क्या करते थे, हॉली प्लेस में जाके मेरी और आपके लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रॉस पे अपनी जान दे के जब उसने जान दी, लिखा के हैकल का पर्दा नीचे से लेके ऊपर तक 2 भाग हो गया और मेरा और आपका उसने अपने बाप से, यानी कि कोई अपने बाप से कोई मेल कराएगा नहीं। अगर मैं हूंगा शायद मैं भी सोचूंगा यार कहीं मेरा बाप तुझे अपना बेटा मान लिया तो सारी जायदाद वो तुझे, हालेलुया, उसने ऐसा नहीं सोचा। यीशु मसीह ने स्लीप पे चढ़े ना तो उसने जब उसको मार पड़ती उसने ऐसा नहीं कहा कोई नहीं बेटा अब तू मुझे मार ले, जब मेरा वक्त आएगा, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा फिर तुझे बताऊंगा कि मेरी कितनी ताकत है। मार खाने तक भी उसने उफ नहीं कही, बल्कि उसने ये कहा अपने बाप से, खुदावंद ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। हालेलुया, ये नहीं जानते ये क्या करते। ये है आपका यीशु नहीं, मेरा यीशु। हालेलुया, मेरा यीशु ऐसा यीशु है, मेरा प्रभु ऐसा प्रभु है कि उसने उस वक्त भी उसने अपने दुश्मनों को क्षमा किया। बागे अदन के जो रिश्ता हमारा टूटा था उसको बहाल करने के लिए अपनी जान दे के, शू का मतलब है कि मेल करवाने वाला प्रभु, उसका नाम शू जो टांगे जाते हैं उसका ये मतलब है। मैं आपको ट्री के ऊपर कुछ चीजें हैं मेरे मन में थी मैं कि जो आपको बता सकूं, जो बागे अदन का जो रिश्ता, तो जो इसके बाद एक और चीज टांगी होती है, ये बॉल ही कहते हैं इसको ना, हाँ जी ये बॉल है ना, बोलो जी, निकाल के बोलोगे, ये क्या है, ठीक है, ये बॉल है। हालेलुया, और बॉल का मतलब क्या है, बॉल किसको दर्शाती, प्यार को, मोहब्बत को। ये बॉल जो है वो प्यार को दर्शाती है, मोहब्बत को दर्शाती है, क्योंकि जॉन यानी कि बॉल जो है सारी दुनिया को, प्यार को प्लस सारी दुनिया को दर्शाती है। ये बॉल कहते हैं धरती गोल है, सभी कहते हैं ना कि धरती गोल है, तो इसलिए खुदा के कलाम में जॉन 3:16 में लिखा है कि खुदावन ने, सुनिए ध्यान से, बॉल का क्या मतलब है, दुनिया, और लिखा कि जॉन 3:16 में खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो, मैंने सुना ऊंची यार, आगे वाली बहनें बोल रही है, पीछे से आवाज नहीं, मैं कहता हूं अब तो खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि जाने के सबके लिए, धरती सब जितने भी धरती पे लोग रहते हैं। बॉल का मतलब है दुनिया और प्यार खुदा ने हमसे किया। और जॉन चैप्टर 1:12 में लिखा ना कि जितनों ने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का
अधिकार दिया जिन्होंने उस पर विश्वास किया। मेरे मन में था कि ट्री के बारे में हम लगाते हैं तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें इसके ऊपर जो लगाई हुई है उसके बारे में भी हमें क्या हो, मालूम हो। हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर इसका मतलब क्या है। बॉल मैंने उसके बाद एक और चीज आती है, बिल लगाई होती है ना, बिल। हाँ, सबसे ऊपर लगी। हाँ, ये देखो जी, ये बिल है ना, इसका कारण है कोई। हालेलुया। अभी इसका कारण जो है, अभी मैं कुछ वो उसके ऊपर बोल के हटाऊं। बिल का मतलब जो है रेवलेशन, यानी कि प्रकाश की पोथी, उसका चैप्टर 3 मैं बोल भी चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इस वचन को पढ़ा जाए। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। बिल दा मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कहंदा मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते खटखटाउना आ कि जदि अगर तुसी मेरे वास्ते दरवाजा खोलोगे तो मैं तुहाडे अंदर आवांगा। खुदावन यीशु मसीह वो मेरे और आपके अंदर आना चाहता है। जो गिफ्ट के माह हमने देखा है, गिफ्ट टांगे होते हैं, बिल टांगी होती है। गिफ्ट खुदा ने हमें, मेरे लिए और आपके लिए अपना बेटा गिफ्ट के तौर पे दे दिया, गिफ्ट दे दिया। यशायाह चैप्टर एक वर्स पढ़ाएंगे 7, उसकी 14 वर्स पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 7 की उसकी 14 वर्स में ऐसे लिखा है, इस कारण हालेलुया। क्या खुदावन ने कहा कि एक गर्भवती, बहुत साल पहले भविष्यवाणी हुई थी यशायाह के, कि उसने कहा था एक कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल, उसका हम सब जानते हैं उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब जानते हैं खुदा ने हमें अपना बेटा गिफ्ट के रूप में दिया। गिफ्ट हम चेंज करते हैं एक दूसरे से, गिफ्ट है। गिफ्ट कलिए रिबना लाके कि यीशु जी दा गिफ्ट। अगर आपका, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लड़का था, गिफ्ट आप जो खुदा ने दिया हमें, उस गिफ्ट को हमें क्या करना, आज रिसीव करना है। नंबर 1, हमें आज की रात वो गिफ्ट रिसीव करना है जो प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा। वो मेरे लिए और आपके लिए गिफ्ट है। जो उस गिफ्ट को अपने मन में उतारेगा, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है मैं उसके अंदर रवांगा। और गिफ्ट जो है, जब आपको, एक बार एक बेटा था तो उसका अमीर बाप था, काफी अमीर बाप था। उसने कहा डैडी मुझे कार चाहिए। उसने कुछ नहीं बोला, कार चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसने उसको एक गिफ्ट दिया। सुने ध्यान से, उसको कुछ दिनों के बाद, अमीर था, उसको उसके बाप ने एक गिफ्ट दिया। और उसने जब गिफ्ट को खोला ना, गिफ्ट को खोला तो उसमें पता क्या थी, होली बाइबल। उस गिफ्ट में होली बाइबल थी। और जब उसने बाइबल देखी तो अपने बाप के ऊपर बहुत गुस्से हुआ। वो घर छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया। और उसका बाप ढूंढता रहा, नहीं मिला। बहुत उसने वेट की, लेकिन उसने जब जो बॉक्स था, उसने बाइबल देखी। बाइबल देखते ही वो क्रोध से भर गया और अपने बाप का घर छोड़ के चला गया। और कुछ साल बीत गए, वो नहीं आया। और उसका बाप, काफी सालों के बाद उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई
तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना सारी अपने बाप के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे वो लिखी हुई थी। और गवर्नमेंट ने उसके बेटे को ढूंढा और पत्र लिखा। उस वक्त टेलीफोन नहीं थे, किसी तरीके से इसको ढूंढा और ढूंढ के उसको बताया भी तेरा बाप इतनी जायदाद छोड़ के गया कि तू आजा वापस, वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। तो उसको जब पता चला वो आया, जब अंदर घुसा, बड़ा अच्छा महल था, घर था, लेकिन उसने देखा बड़ा सब उसको ज्यादा आई अपने बाप की, कैसे मेरा बाप मेरे साथ खेलता था, कैसे मेरा बाप बगीचे में रहता था, कैसे हम कमरे में सोते थे, उनकी माँ बचपन में मर गई थी लेकिन अपने बाप के साथ रहता था। उसको याद आया, अपने बाप की बातें याद आई जब अपने घर पे गया, कैसा मेरा बाप कितना मुझसे प्यार करता था, कैसे वो रहता था। मैं एक सिर्फ गिफ्ट के लिए जब मैंने देखा कि बाइबल है, मैं उसको देख के अपने बाप का साथ छोड़ के चला गया। वो कैसे बुढ़ापे में था, वो कैसे हालत में होगा, कैसे उसकी डेथ हुई होगी, वो अपने आप में रोने लगा, पछताने लगा कि काश मैं पहले आ जाता। और जा करते 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 वो जो गिफ्ट वाला बैग था वहीं के वहीं पड़ा था। वो जो गिफ्ट वाला बैग था वहीं का वहीं पड़ा था। जब उसने गिफ्ट को देखा तो वो बाइबल उठाई, और बाइबल जब उसने उठाई तो नीचे एक और चीज उसको मिली। पता कौन सी थी? गाड़ियों की चाबी। वो उस गाड़ी की चाबी, उस गाड़ी की चाबी मिली उसको। और जब उसने चाबी को देखा तो एक लेटर मिला। उसमें उसने लिखा था, बेटा जिस दिन हम दोनों बाजार में थे ना, तूने मुझे बोला था मुझे गाड़ी मैंने उसी दिन ही तेरे लिए ले ली थी, लेकिन तू गुस्से हो गए और वो चला गया। और वो सारा, भाई और बहनों, समटाइम नौकरी बन जाऊंगा, मैं बहुत कुछ खाऊंगा। आज की शाम, आज की सुबह मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारा खुदावंद आज इस होली मंथ में, अभी उसके जन्मदिन पे आपको वो बुला रहा है, आपकी राह देख रहा है। आज की रात, आज की शाम, आपको आज की सुबह वो आपके लिए हाथ फैलाए हैं। वो कहता है, मुसरत बेटा मेरे पास आजा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, भार के नीचे दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। भाई और बहनों, इस क्रिसमस के मौके पे अगर आपने कोई गलती गुनाह की, अपने पापों से तौबा करें। वो गिफ्ट जो है खुदा ने आपके लिए एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। क्योंकि इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने, मैं बार बार, खुदा ने 2025 के लिए अभी सही लास्ट टाइम मैं खुदा से मांग रहा था, खुदावंद मैं कौन सी ब्लेसिंग अपने कलीसिया को दूं, अपने लोगों को दूं। तो खुदा ने मेरे मन में डाला था 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर, और उसने 5000 को खिलाया और 12 टोकरे। और मैंने कहा था कलीसिया को 2024 में 12 बरकतें मिलेगी, किसी को 12 से भी एक बरकत उत्तम मिलेगी, और बहुत लोगों को बरकत मिली। इस साल में मुझे खुदा ने कहा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 2 में 2 टाणियां हैं, आप 2 टाणियां हैं और आप उनमें से एक टाणी है। पता कौन सी? पहली टाणी लिखा है, खुदा का कलाम कहता, जो टाणी मुझ में है फल नहीं देती उसे वो काट डालता है, उसे वो, और जो फल देती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, उसे वो शांगता है, उसे वो शांगता है जो फल देती है। खुदावंद ने अगर 2024 में आप लोगों को शांगा है ना, कि आप, हो सकता है भाई बहन कहीं किसी मुश्किल में आए होंगे, हमारे लव वन छोड़ गए होंगे, जहाँ किसी से कोई ना कोई बात हुई होगी, जहाँ नौकरी में घाटा, बिजनेस में घाटा, किसी जिंदगी में, या अपनी 2024 में किसी ना किसी तरीके से इमिग्रेशन का नहीं केस हुआ, ग्रीन कार्ड या इंटरव्यू नहीं आए। क्यों? क्योंकि खुदावंद 2024 में उसने आपको छांटा है, आप लोगों को उसने छांटा है, ताकि खुदा का आगे एक और बात लिखी, क्या? जो डाली उसमें फलती है उसको वो छांगता है, उसके बाद लिखा वो फिर क्या करती है? बहुत फल देती है। कितने लोगों को बात समझ आए? फिर वो क्या करती है? बहुत फल देती है।
और मैं ये कह रहा हूं कि जब जब बहुत फल देगी ना, वो टानी नहीं रहेगी, वो दरख्त बन जाएगी। तो मैं कलीसिया को कहता, आने वाले दिनों में, आने वाले 2025 में होसना चर्च की कलीसिया, आप सब टानी नहीं, आप एक पेड़ बनने वाले हैं। हालेलुया। आप टानी नहीं, आप एक पेड़ बनने वाले हैं, जिस पेड़ से आप लोगों को बरकत देंगे। हालेलुया। आज की शाम, आज की सुबह, अगर अभी तक आपने अपने पापों से तौबा नहीं की, अगर आप भी पेड़ बनना चाहते हैं, क्या अगर आप भी आज पेड़ बनना चाहते हैं, आइए अपने आप को खुदावन के हाथ में देंगे और खुदावन से कहेंगे, प्रभु मैं अब टाणी नहीं, मैं पेड़ बनना चाहता हूं 2025 में, ताकि मैं अपने भाई बहनों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने चर्च के लिए आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन से आप सबको बरकत राशि दे। गॉड ब्लेस यू। आइए खड़े हो जाएंगे, हम दुआ में जाएंगे। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं खुदावन खुदा आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु अपने आप को, आपके बेटे और बेटियों को आपके हाथ में देता हूं। आसमानी बाप एक एक को बरकत आशीष दे। सबरी मददगार प्रभु इस वचन दे द्वारा खुदावन तेरे बच्चे और ऐसे सारे तृप्त हुए हैं, सारी मदद करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद कर दे प्रभु यीशु मसीह दे पाक और समर्थी नाच मांग लेने हैं। आमीन आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई दुआ में जाएंगे। हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें जमैश विच ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाकी, रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे।